हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स 360। क्या नीट पीजी 2025 में एक लीगल स्कैम चल रहा है? इमेजिन करो, एक स्टूडेंट जिसकी सिर्फ 28 मार्क्स हैं आउट ऑफ 800, वो टॉप कॉलेज में एमडी की सीट ले रहा है और एक डिजर्विंग कैंडिडेट सीट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। ऑफिशियल डेटा आ चुका है। 1666 कैंडिडेट्स ने अपनी कैटेगरी इंडियन से एनआरआई कन्वर्ट कर ली है, लेकिन कैसे? चलिए डिकोड करते हैं। Here at Careers 360 we have covered this particular news and the link of this news article will be provided to you in the description box. According to NRI list published by MCC, a total of 811 candidates have been provisionally converted from Indian to NRI category in round 3 after scrutiny of documents submitted by applicants. Earlier, 637 candidates were converted in round 1, followed by 218 candidates in round 2, a total number to 1,666. Moving ahead, you can just have a look. Ban NEET 811 converted in round 3. Of the 811 candidates converted in round 3, 698 secured NRI eligibility by citing relatives as sponsors. Vignesh Anand, an ex-user, said, "Students with very low scores are using this route. For instance, a candidate who scored just 28 out of 800 marks, 3.5%, has become eligible for admission to postgraduate medical courses through the NRI quota. On the other hand, nearly 60% of the candidates scoring below 215 marks are securing seats in top medical colleges by climbing the NRI quota ladder, as per the reports." So dear ones, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है the legal loophole. सुप्रीम कोर्ट के पुराने रूल्स के हिसाब से सिर्फ पेरेंट्स या सिबलिंग स्पॉन्सर कर सकते थे, लेकिन अब वार्ड ऑफ एनआरआई की डेफिनेशन इतनी लूज कर दी गई है कि दूर के रिश्तेदार, मामा, चाचा, दूर के कजिन्स भी स्पॉन्सर बन रहे हैं। रिजल्ट, जिनके पास करोड़ों रुपए देने की ताकत है उन्हें सीट मिल रही है, चाहे रैंक कितनी भी खराब क्यों ना हो। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई केसेस में फेक एनआरआई सर्टिफिकेट्स और स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले भी ऐसे रैकेट्स को एक्सपोज किया है जहां एजेंट्स पैसे लेकर फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। सोचो, जो सीट मेरिट पर एक मिडिल क्लास टॉपर को मिलनी चाहिए थी, वो सीट अब एक लो स्कोरर बट हाई पेयर कैंडिडेट को मिल रही है, क्योंकि सिस्टम अलाउ कर रहा है। ये सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, ये कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ मेरिट है। सवाल सिंपल है, क्या डॉक्टर बनने का क्राइटेरिया काबिलियत होनी चाहिए या बैंक बैलेंस होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को एनआरआई कोटा पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।